जेसन गिलेस्पी ने अपनी बात मनवा ली। उसने कहा देखो तुमने रखा है मुझे हेड कोच, मैं हूँ फास्ट बॉलर, तो पिच होगी फास्ट, मुझे नहीं पता स्पिनर कौन है तुम्हारा। क्या उस पे फास्ट लिखेंगे, क्या लाएंगे कहां से? बड़ा बड़ा लिख के लगाएंगे, पहले दिन उस पे लाल वाला स्प्रे होगा, पिच पे लिखा जाएगा FAST। अफसोस होता है सोच पे कि क्या सोच है इनकी। क्या ये मैच ब्रिस्बेन में गाबा पे हो रहा है या पर्थ में हो रहा है? मैं रोना रो रही हूँ, स्पिनर्स की कमी है, स्पिनर्स की कमी है। एक ही स्पिनर था, उसको भी साइडलाइन करा दिया गया, रिलीज कर दिया गया। पता ही नहीं है कि जनाब आपका तरीका कार क्या है खेलने का। फास्ट बॉलर्स आपकी स्ट्रेंथ है या स्पिन बॉलर्स आपकी स्ट्रेंथ है? लेकिन मेरा मानना है कि जो मुझे माइंडसेट नजर आ रहा है जो पहले टेस्ट में, जैसे इब्रार अहमद को आपने रिलीज किया, एक ही स्पिनर आपने अनाउंस किया, का मतलब ये है कि अगर आप ग्रीन टॉप पिच बनाते हैं तो आप सारे फास्ट बॉलर्स के ऊपर इन्हिसार करेंगे, तो आपने खेलना भी है। तुम्हारा जो बॉलिंग कोच है उसको नहीं पता, ना बैटिंग कोच को पता है कि यार ये कौन सी ब्रांड की खेलते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये घंटे के ब्रांड है कौन, मुझे तो ये पता ही नहीं है। और आप जैसी मर्जी पिच बना ले, लेकिन आप अपने स्पिनर्स को जरूर खिलाते हैं। वो लहदा बात है, आपका सलमान अली आगा पार्ट टाइमर है, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं डाल सकता जो इब्रार अहमद डाल सकता है। गलती आपसे पहले ही हो गई, उसमें जेसन गिलेस्पी और कप्तान साहब भी इन्वॉल्व थे। अब क्यों 2 लड़के कम कर दिए कि हम फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे? ज़रूरत है कि हम स्पिनर्स पर काम करें, फास्ट बॉलर्स पर हम तवज्जो दे रहे हैं। स्पिनर्स के हवाले से हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं होती। अब एक था, उसको भी साइड कर दिया। तो और रिजल्ट भी जाहिर है पाकिस्तान की फेवर में कोई भी नहीं आया, एक मैच भी नहीं जीते घर में पिछले सीजन में। बाबर स्पिनर पे आउट हो जाता है ना, स्पिनर पे। हाँ आप समझे हैं आप, तो बाबर को वो कह रहे हैं भाई उल्टे हाथ पे भी मसला है, लेग स्पिन पे भी मसला है। तो आखिरी हरबा यही है कि बांग्लादेश के तेज बॉलर है कमजोर, तो ये वाली पिच बना दो। तो या सेंचुरियन में हो रहा है या केप टाउन में हो रहा है। मुझे ये अफसोस नहीं है कि आपने 2 लड़के कम कर दिए, 2 क्या आप 3 करें, अच्छा होता। फिर दूसरी चीज ये है कि आपने पिछले कोई 8-10 महीने से इब्रार अहमद को साथ रखा हुआ है। वो अब नहीं खेलेगा, ऐसी पिचेस पे नहीं खेलेगा, तो फिर कहाँ पे खेलेगा? अकलौते स्पिनर थे पाकिस्तान के जिनको शामिल किया गया था 17 रुकनी स्क्वाड में। एक तो वो 15 रुकनी हो गया क्योंकि ये 2 लोग वहां से निकल आ गए हैं। में 8 के 8 मैच वो कई 4 हार गए, 4 ड्रॉ हो गए। लेकिन मेरे शहजादों सिर्फ ये तो सोचो कि आपका टेस्ट मैच पिंडी में है जहाँ पे रोजाना बारिश हो रही है, ताकि गेम उतार ले। तो बांग्लादेश की जो वीक साइड थी वो उनकी बॉलिंग, क्योंकि इंटेंस बैटिंग सेशन तो हुआ है ना। मैं ये कह रहा हूँ इस बांग्लादेश के ऊपर तुम क्या मीडिया में आके सरप्राइजेस देकर उनको डराना चाह रहे हो? अकलौते स्पिनर थे इब्रार अहमद, और उनको अब पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि उनके साथ नहीं जाएंगे। चंद जो मर्जी पिच आप बना लें ना। आपने बैटिंग ऑर्डर जो मुझे नजर आ रहा है, अगर आपने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना ही है तो आप फिर एक स्पिनर्स भी खिला सकते हैं। शान ओपन करे अब्दुल्ला शफीक के साथ। फायदा पता ही नहीं है कि हाँ जी क्या प्लानिंग, क्या टीम, क्या स्ट्रेटजी, क्या तरीका कार है। मैं क्या जुमला कहता हूँ कि पिच को पढ़ लिया करो, पिच को, चाहे वो घास वाली पिच हो लेकिन नीचे से सॉफ्ट होगी, क्योंकि पानी ऊपर से गिरने के बाद नीचे नहीं जाता, जो साइडों में पानी होता है वो भी नीचे से नीचे जाता है। ये मीडिया गिमिक्स कर रहे हो उनके साथ जो अभी लुटे पिटे आए बेचारे। मैं तो प्रेडिक्टेड हूँ इनके बारे में, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ इन टांगों में दम नहीं है, ना इनके हाथों में दम है, ना ये कभी कुछ कर पाएंगे, ये भी मेरी गारंटी है। अगर बांग्लादेश के खिलाफ कुछ कर भी दिया तो कोई आसमान टूट के नहीं गिर पड़ेगा। ये हल्की टीम है, इसको मार के क्या फायदा होगा इनको, मुझे एक बताओ। 5 से 6 फास्ट बॉलर तुमने रखे, आपने ये जहां से आए हैं जेसन गिलेस्पी, उनके अपने मुल्क में जहां पर जब वो जेसन गिलेस्पी खेलते थे, ग्लेन मैग्रा खेलते थे, ब्रेट ली खेलते थे, इवन डैमन फ्लेमिंग भी खेलते थे, तो इनका इस किस्म का फास्ट बॉलिंग का अटैक होता था। उसमें भी शैन वॉर्न जो है वो बैसियत राइट आर्म लेग स्पिनर टीम का हिस्सा होते थे। और ऐसी पिचेस पे अगर आपने अपना स्पिनर बनाना है, जैसे माजी में हमने देखा कि हमारे स्पिनर आउट करते थे, जैसी मर्जी पिच होती थी, जिसकी वजह से जो आपका नीचे वाला पोर्शन है वो सॉफ्ट ही रहता है। आप ऊपर रोल करते रहें वो हार्ड हो जाएगा, लेकिन वो पानी ऊपर आता है। पिच को पढ़ना नहीं आता, अफसोस की बात है।
खान ने जो कहा था अभी कुछ दिन पहले कि हमारे पास इतने सारे बॉलर हैं, ये समझ में नहीं आ रहा सबको कैसे खिलाएं। तो मैनेजमेंट ने उनकी आसानी पूरी कर दी कि यार तुम झूठ बोल रहे थे जान, सब खेलेंगे, अब सारे खिलाओ, सारे भाई खेलेंगे। अब देखना ये होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ भी ये ऐसा करेंगे कि नहीं, तब पता चलेगा। वो है लिटमस टेस्ट। और जहां पे बारिश हो रही है, क्या वो पिच हार्ड होगी? नहीं होगी, उस पर स्पिन लाजमी होगा, चाहे पहले घंटे में हो। पहले घंटे में तो लाजमी होगा, चले ये तो मैं गारंटी देता हूं, शुरू के 2 घंटे में बॉल स्पिन होगा। आपने उस टाइप का स्पिनर बनाना है कि सिर्फ रड़ा जब बनाएंगे, जब रड़े पे मैच होगा तो इब्रार अहमद खेलेगा, ऐसे आप अपने स्पिनर्स को कभी डेवलप नहीं कर सकते। वो तो नहीं ड्रॉप करते थे। एक स्पिनर जो है, आप किसी भी किस्म की कंडीशंस पे चले जाएं, जो भी चले जाएं, आप कम से कम इसका क्या इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया में जाके कुछ अच्छा मुकाबला किया नहीं किया, लेकिन रिजल्ट वही आया कि जो पहले से पता था कि हाँ जी क्या रिजल्ट आना है, 3-0। ये ना कि यार कुछ अनफिट भी खिलाने, कुछ अनफिट भी तो खिलाने, मतलब उनकी स्टेक का मसला है क्योंकि वो स्क्वाड का हिस्सा है, ठीक है। और जैसा होना था वही हुआ, अबरार को बाहर कर दिया इन्होंने। अबरार को बोला बेटा तू एक काम कर, तू निकल ले, क्योंकि हम तुम ख्वाबों में बॉलिंग कराओ, पेसर्स के ऊपर जाएंगे, हमारे पेसर सारे वर्ल्ड क्लास है। अगर कोई मुझे साबित कर दे गलत के स्पिन नहीं होगा, तो वादा मेरा आपसे, जो चोट की सजा वो बासित अली की सजा, दुनिया में कहीं पे भी मैच हो। आपको पता है कि 2-3 साल से आपके स्पिनर्स को मार पड़ रही है, स्पिनर आपका सेटल नहीं हो रहा। इस टीमों के खिलाफ आपका स्पिनर्स नहीं खेलेगा तो फिर कौन सी टीम के खिलाफ खेलेगा, ये मुझे समझ नहीं आती। आपने खेलना भी है, और अगर आप ये समझते हैं कि आप पार्ट टाइम बॉलर के साथ जाना चाहते हैं, तो ये कोई इतनी अच्छी सोच नहीं है। तो एक मैच भी नहीं जीते, ड्रॉ भी नहीं किया। ड्रॉ वाले तो खैर कहानी ही खत्म हो गई आजकल टेस्ट क्रिकेट से। तो वो वाला टेस्ट था। दूसरा जो रियल टेस्ट होगा वो होगा जब इंग्लैंड आएगा। हाँ, अगर धूप लग रही है ना, बारिश नहीं हुई हुई है, 15 दिन से बारिश नहीं हुई हुई और धूप लग रही है, फिर मैं कहूंगा नीचे मॉइस्चर नहीं होगा, वरना दुनिया की हर पिच पे मॉइस्चर होता है। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में एक भी स्पिनर नहीं रखा है और सारे फास्ट बॉलरों को खिलाया है। उस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है वो आपने देखा, और आगे देखिए कि पाकिस्तान के स्क्वाड में एक भी स्पिनर न रखने पर पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व क्रिकेटर क्या रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, हारिस को भी बुला लेते, उससे तेज कोई कराता है, भले 4 ओवर कराता वो टेस्ट में, कोई बात नहीं, उसको भी करा लेते, उसकी भी दिल पिशावरी हो जाती है। यहाँ पे तो पाकिस्तान के कप्तान शान कह चुके हैं कि अभी हम ये तय नहीं कर पाए कि हमने कौन सी ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। जेसन गिलिस्पी कह रहे हैं मैं चाहता हूँ कि ऐसी ब्रांड की क्रिकेट खेले, लोग तारीफ करें। अबे तो इनके यहाँ तो ब्रांड ही सेट नहीं है, उधर से प्लेयर्स का मसला है। हाँ जी, इंग्लैंड के खिलाफ आप इसी तरह की पिच बनाएंगे या कोई वहां पे आपको फिर स्पिनर याद आ जाएंगे और आप अजीब सा कोई मलिया मेड करके काम कर देंगे, पिच अजीबो गरीब किस्म की बन जाएगी। हो सकता है कि लोग इसे इत्तेफाक करें, हो सकता है ना करें, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की हिकमत अमली या ऑस्ट्रेलवी तर्ज क्रिकेट पर जाना चाहते हैं, तो फिर लोगों को ये भी समझा दें कि ऑस्ट्रेलिया की अपनी टीम में शेन वॉर्न कैसे होते थे होम कंडीशंस में। जब और जिस तरफ ये हवा चल रही है ना, वो सारा पता है कि किसको सपोर्ट मिल रही है और क्या अब चीज़ शुरू हो गई है। जो पिछले 5-6 साल हम लोग कहते हुए आ रहे हैं ना, तो आगे भी यही काम शुरू होने जा रहा है। ये जाती है भाई, ये जाती है। आप 6 बॉलर दिखा के अपनी जुगाड़ बैटिंग में डाल रहे हैं आप। ये क्या, ये कौन सा इंसाफ है यार मिस्त्री? ये अबरार के साथ क्या मसला है? वो क्या बांग्लादेश ये खेलने के काबिल है क्या? चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, इन्हें रखना चाहिए था। जो मैं देख रहा हूँ टीम जो अनाउंस की है, जो जिस तरफ माइंडसेट है, लेकिन आप इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी क्रिकेट कभी बेहतर नहीं होगी। सारी फास्ट बॉलर्स हों तो फिर थोड़ा उसमें टाइम का मसला आ सकता है कि आपके ओवर्स जो हैं थोड़ा लेट ना हो जाए। आपको पता है क्रूशियल पॉइंट्स कट जाते हैं। अब ये बोलेंगे जी हमारे पास सलमान अली आ गए और उनके पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ये वजह नहीं है। इसका मतलब आपने पहले जो टीम बनाई वो गलत बनाई। सबसे कम एवरेज है शरीफुल का, ये चेक कर लो विकेट भी जाके उसकी। तो को बहुत कमजोर बॉलर भी नहीं है बांग्लादेश के, मैं बता दूं, आप समझ रहे हो, आराम से आएगी। उसने बड़ी अच्छा एवरेज है उसका, मैंने चेक किया, मुझे नहीं पता। अब आप वहाँ पे वकार भी मौजूद था, यूसुफ भी मौजूद था, उसके बाद आपने 2 लड़के कम कर दिए। कि वो सबसे ज़्यादा जो पेस एंड बाउंस वाली पिचेस माने जाती हैं दुनिया में, वो ऑस्ट्रेलिया में माने जाती हैं।
सो इस एक नज़र को देखते हुए आप ये बात भी है, पता नहीं उसको यार। मौका दो ना यहाँ पे यार, अच्छा, क्यों नहीं खेला वो? अगर आप हमारे मुंह को ना आ जाए टेस्ट कहिए तुम्हारे 6 बॉलरों के चक्कर में। हाँ कि तुम्हारे 4 कुछ ना करें, उनके 2 काम उतार जाए तुम्हारी, क्योंकि आप 135 का भी बॉल अगर सीम वीम हो गया ना, आपके वाले कमजोर हैं। उसमें देखेंगे कि हाँ जी कितना है दम हमारे पेस बॉलर्स में और डिसीजन मेकर्स में।